सिकल सेल अनीमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिकल सेल डिजीज, SCD जिसको बोला जाता है, सीरियस डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक सिकल शेप RBC, मतलब कि RBC की जो शेप नॉर्मल हमारी जहाँ पे डम्बल शेप डिस्क शेप जो थी उनकी शेप सी हो जाती है, सी शेप की हो जाती है। मीन्स द रेड ब्लड सेल आर शेप लाइक क्रीसेंट सच एज सच सेल्स इम्पेयर सर्कुलेशन रिजल्टिंग इन इल हेल्थ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाता है और पर्सन की हेल्थ इल हो जाती है, पीरियोडिक क्राइसिस होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और प्री मैच्योर बच्चों की डेथ भी हो सकती है। देन आता है कॉजेज, कॉज क्या हो सकते हैं। सिकल सेल अनीमिया इज इनहेरिटेड डिजीज होती है, मतलब कि एक्वायर्ड नहीं है, इनहेरिटेड है, बाय बर्थ होती है, पेरेंट्स से एक्वायर की हुई, इनहेरिट की हुई होती है। People who have disease inherited two copies of sickle cell gene, one from each parent. Sickle cell gene causes the body to form abnormal hemoglobin, यानी कि अगर दो abnormal जीन अगर जो मतलब कि चाइल्ड है उसने अगर इनहेरिट किए हैं तो उस वजह से क्या होगा, RBC क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा। हीमोग्लोबिन आयरन रिच प्रोटीन होता है रेड ब्लड सेल में, उसी की वजह से जो ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स को और टू द रेस्ट ऑफ बॉडी को। In sickle cell anemia, the hemoglobin sticks together after it deliver oxygen to the body's tissue, मतलब कि इसमें सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन क्या है वो वापस से स्टिक हो जाता है ऑक्सीजन जो थी उसको डिलीवर करने के बाद में भी। दीज क्लम्प्स और हीमोग्लोबिन आर लाइक लिक्विड फाइबर, मतलब क्लम्प से बन जाते हैं, लिक्विड फाइबर टाइप हो जाते हैं। दे कॉज रेड ब्लड सेल टू बिकम स्टिफ एंड हैव अ सिकल और क्रीसेंट शेप। स्टिफ यानी कि हार्ड रिजिड सी, हमने तो की थी जो भी वो फ्लेक्सिबल होती है, कैपिलरी के थ्रू ऐसे ट्रैवल कर जाती है, क्रीसेंट शेप की बन जाती है। सिकल सेल्स टेंड टू स्टिक टुगेदर टू द ब्लड वेसल वॉल कॉजिंग देम टू गेट कॉट इन ब्लड वेसल, मतलब कि इकट्ठी हो जाती हैं, एक तरह से क्या है गुच्छा सा बन जाता है और ब्लड वेसल में चिपक जाती है। अदर सेल्स में प्ले अ रोल इन दिस प्रोसेस। Two copies of sickle cell gene are needed for body to make abnormal hemoglobin found in sickle cell anemia, यानी कि 2 कॉपी चाहिएगी भी, एक एबनॉर्मल जो जीन है वो फादर से, एक एबनॉर्मल जीन है वो मदर से चाहिएगा, तभी क्या है सिक्कल शेप वाली ये जो अनीमिया है ये कॉज हो सकता है। तो ये डोमिनेंट तो नहीं हुआ, अगर डोमिनेंट होता तो एक पेरेंट से लिया होता। देन हमारा आता है सिकल सेल ट्रेट। इसमें क्या है, इफ पर्सन इनहेरिटेड 1 कॉपी ऑफ सिकल सेल जीन फ्रॉम वन पेरेंट वोंट हैव सिकल सेल अनीमिया, मतलब कि अगर पर्सन ने अपने फादर या फिर मदर से एक ही डिफेक्टिव जीन अगर सिकल सेल वाले का लिया है तो उस पर्सन में खुद में नहीं होएगा सिकल सेल अनीमिया, वो क्या है सिर्फ एक कैरियर की फॉर्म में होएगा। कैरियर यानी कि जिसके पास अब ये तो जीन है, डिफेक्टिव जीन है, लेकिन ये क्या है औरों को दे सकता है, मतलब कि उसके खुद के जो मतलब स्पीशीज होंगे, मतलब खुद के जो बच्चे होंगे उनको वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देन है वोंट हैव, उसके खुद के नहीं होएगा, इंस्टेड ही विल हैव सिकल सेल ट्राइट होएगी। पीपल हु हैव सिकल सेल ट्राइट यूजुअली हैव नो सिम्टम, उनमें कोई सिम्टम नहीं आते हैं, लीड नॉर्मल लाइफ, मतलब उनकी लाइफ जो है नॉर्मल होती है। हाउ एवर सम पीपल में हैव मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पीपल हैव सिकल सेल ट्राइड ऑल्सो कैन पास सिकल सेल जीन टू देयर चिल्ड्रन। अब जिनके पास में ट्राइड है तो वो डिफेक्टिव एक जीन उनके पास में है तो वो भी तो अपने जो आगे जो उनकी जो बच्चे होंगे उनके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। The following image show how two parents have sickle cell trait can pass the sickle cell gene to their children। भी हमने क्या किया है, वो डिजीज़ है वो तभी कॉज होएगी जब पेरेंट्स जो दोनों हैं उनके पास में एक एक डिफेक्टिव जीन होएगा और वो दोनों पेरेंट्स अपना एक एक डिफेक्टिव जो जीन था उसको अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर देंगे, तभी हो सकता है। लेकिन अगर फादर या मदर में से किसी एक के पास में जो है डिफेक्टिव जीन है और वही एक डिफेक्टिव जीन बच्चे में जाता है तो वो उसका जो बच्चे जो है उनके जो चिल्ड्रन जो होंगे अगर एक ही गया है तो वो एज अ कैरियर काम करेंगे भी, उनके पास में जो डिफेक्टिव जीन होगा लेकिन ना तो उनको कोज होएगा ना वैसे ही वो किसी को कोज कर पाएंगे, बस अपने बच्चों को जो है ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो ट्राइड क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड पैटर्न फॉर सिकल सेल ट्राइटिस, जैसे फादर में क्या है
ही है सिकल सेल ट्राइट है, 1 कॉपी ऑफ सिकल सेल जीन है, भी 1 कॉपी है। अब पर्सन में खुद में तो है नहीं, और मदर में क्या है सिकल सेल ट्राइट और 1 कॉपी ऑफ सिकल सेल जीन मदर में पास है। तो की क्या है नॉर्मल जीन। अब ये जो लाइट कलर वाला है ये नॉर्मल जीन हीमोग्लोबिन है, और ये डार्क कलर वाला हमारा क्या है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो पेरेंट से ट्रेट चाइल्ड चिल्ड्रन में कैसे पास आउट होगा। सबसे पहले है जो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, हमने किए भी 4 होंगे, चारों के अंदर से 2 फीमेल 2 मेल हमने की है। तो फर्स्ट वाले में डज नॉट हैव सिकल सेल अनीमिया, 2 कॉपीज ऑफ नॉर्मल जीन। अब मदर और फादर से एक एक इनके पास में नॉर्मल जीन है, तो वो जो नॉर्मल जीन है उन्होंने क्या है अपने बच्चों के अंदर जो ट्रांसमिट किया है दोनों हेल्दी जीन। ये वाला जो फर्स्ट वाला जो चिल्ड्रन है इसके अंदर दोनों जीन हेल्दी है, क्योंकि मदर और फादर के पास में भी दोनों 2 जीन थे जो कि हेल्दी थे, 2 जीन थे जो कि डिफेक्टिव थे, तो 2 हेल्दी जीन फर्स्ट चाइल्ड के पास गए हैं। मतलब चांसेस देखे जाते हैं भी कितने % चांस हो सकते हैं 2 डिफेक्टिव जीन वाले जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों में कितना % चांस है भी उन्हें भी सिकल सेल अनीमिया होएगा। इसीलिए आजकल मैरिजेस से पहले क्या है ये जीन काउंसलिंग की जाती है, जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है, इसी रीज़न से। देन सेकंड वाले के अंदर क्या है, सेकंड जो है तो उसके अंदर है सिकल सेल ट्राइड। ट्राइड क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे इसके पेरेंट्स थे उन्हीं की तरह एक तो एबनॉर्मल सेल होएगी, एक तो हमारा जो नॉर्मल सेल होएगी, और एक क्या है सिकल सेल अनीमिया वाला जो जीन होएगा। ठीक है, अब इसकी ये भी ट्राइड होगी जैसे इसके फादर थे जैसे इसके मदर थे। देन थर्ड जो चाइल्ड है इसके अंदर क्या है इसमें भी सिकल सेल ट्राइड होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास में भी एक हेल्दी जीन है और दूसरा वाला क्या है डिफेक्टिव है, तो ये भी ट्राइड के अंदर आ गया। अब क्या है फोर्थ जो ये चाइल्ड है इसके अंदर क्या हो सकता है सिकल सेल अनीमिया। क्यों, क्योंकि इसमें जो दोनों सेल जो दोनों के दोनों जो हमारे जो जीन आए हैं वो क्या है दोनों डिफेक्टिव है। दोनों डिफेक्टिव कौन से, अब इन्होंने जो है दोनों के दोनों जो डिफेक्टिव जीन थे वो इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से। तो 2 कॉपीज ऑफ सिकल सेल जीन इस चाइल्ड के पास में हो गई है। ये कोई कैरियर नहीं है, ना ही इसके पास में कोई ट्रेट है, ये इसको खुद को जो है सिकल सेल अनीमिया होएगा। तो चांसेस कितने % हुए, 25% चांसेस हुए भी। अगर फादर और मदर में एक एक डिफेक्टिव जीन है तो देर आर 25% चांसेस कि उनके बच्चे को सिकल सेल अनीमिया होगा। ओके, तो इसको जो है ध्यान में रखना है, ये ट्राइट आती है हमेशा हर बार। उसके बाद में है अब इसको हम एक बार वैसे पढ़ लेते हैं। द इमेज शोज हाउ सिकल सेल जीन आर इनहेरिटेड। अ पर्सन इनहेरिट 2 कॉपीज ऑफ हीमोग्लोबिन जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। अ नॉर्मल जीन विल मेक मोर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, और एक एबनॉर्मल वाला है जिसको ए से डिनोट किया है वो एबनॉर्मल बनाएगा, विल मेक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस। देन है व्हेन बोथ पेरेंट हैव नॉर्मल जीन एंड एन एबनॉर्मल जीन, ईच चाइल्ड हैज 25% ऑफ चांसेस ऑफ इनहेरिटिंग 2 नॉर्मल जीन। मतलब कि 25% चांसेस है भी उनके पास में 2 नॉर्मल जीन होंगे, 50% चांसेस है कि वो इनहेरिट कर लेगा 1 नॉर्मल जीन और 1 एबनॉर्मल जीन, और 25% चांसेस है भी वो दोनों के दोनों जो है एबनॉर्मल जीन ही इनहेरिट करेंगे। ठीक है, देन हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है जिसके पास में जो है दोनों ही डिफेक्टिव जीन इनहेरिट किए गए हों। द साइंस एंड सिम्टम ऑफ सिकल सेल अनीमिया वेरी यानी चेंज होते रहते हैं। सम पीपल हैव माइल्ड सिम्टम, कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम आते हैं। अदर हैव वेरी सीवियर सिम्टम एंड ओपन आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ट्रीटमेंट, उनको क्या है हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। सिकल सेल अनीमिया इज प्रेजेंट एट बर्थ, बाय बर्थ है क्योंकि इनहेरिटेड है। But many infants don't show any sign symptom after 4 months until after the 4 month of age। भी कुछ इन्फेंट के अंदर क्या होता है 4 मंथ तक की एज में भी वो क्या है कोई साइन सिम्टम शो नहीं करते हैं। द मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम आर लिंक टू अनीमिया एंड पेन। भी कॉमन साइन सिम्टम क्या आता है अनीमिया होता है या फिर पेन। अदर साइन सिम्टम आर लिंक टू डिजीज कॉम्प्लिकेशन भी, और जो अगर साइन सिम्टम आते हैं तो वो इस ये जो सिकल सेल अनीमिया जो डिजीज़ है इसकी कॉम्प्लिकेशन के हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है